नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बिलासपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर संपत्ति के कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री सीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामला है, जिसमें 2 दिन के लिए आरोपियों की रिमांड बढ़ गई है और अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताते चलें कि कुछ ही दिन पहले संजू त्रिपाठी की हत्या हुई थी और संपत्ति के कब्जे मामले में ये कार्रवाई हुई है। बता दें कि 2 दिन के लिए रिमांड बढ़ाई गई है और अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद हुआ था और अब इस मामले में हिस्ट्री सीटर संजू का ये जो मामला था, हत्याकांड मामला, इस मामले में आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। बिलासपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुछ ही दिन पहले संजू त्रिपाठी की हत्या हुई थी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। आरक्षण विधेयक पर बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि विधेयक पर राज्यपाल ने साइन नहीं किया, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं साइन नहीं करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। राज्यपाल को प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर साइन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महामहिम ने ये सरकार को चिट्ठी लिखकर सत्र बुलाने को कहा था। उनके आदेश का पालन करते हुए विधानसभा से विधेयक को पास करवाया गया था। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और आरक्षण नहीं देना चाहती। यह बीजेपी आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है। वहीं अगली खबर सुकमा से है, जहां ग्राम पंचायत मुरथोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि देर रात सड़क किनारे बैठे युवक को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे युवक 10 मीटर दूर जाकर गिरा और उसकी कमर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं उसके परिजनों ने उसको अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद में रायपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 घंटे के अंदर फिर उक्त स्थान पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो बताते चले कि सुकमा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और बताते चले कि 12 घंटे के अंदर 2 हादसे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ कितना समय का लगभग है? 6 बजे। 6 बजे। तो कहाँ पर थे आप? घर के किनारे रोड। मतलब रोड के किनारे में थे। यानी किधर से आ रही थी गाड़ी? गाड़ी आ रही थी सुकमा से। हाँ? सुकमा से आ रही थी। तो गाड़ी ज्यादा रफ्तार में थी या धीरे से थी? रफ्तार में। मेरे भाई है छोटे वाला, ये घर में खाना वाना खाया और बाहर गया। बाहर जाके रोड पार करके यहाँ फोन कर रहा था, ठोक दिए गाड़ी। अच्छा। तो अभी उसका स्थिति क्या बनी हुई है? तो उसका स्थिति कुछ बता नहीं सकते हैं। तो चोटें कहाँ पर आई है? चोट कमर में आई है। अच्छा। कमर का बोलने से ये हड्डी खिसक गया, एक पंचर हो गया।
वहीं सारंगगढ़ में बरमकेला से चंद्रपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों काफी जर्जर हो चुकी है। धूल के गुब्बारे उठ रहे हैं, जिससे राहगीर काफी ज्यादा परेशान हैं। आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। खराब सड़कों पर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस जिला प्रवक्ता गोपाल दास प्रसाद बाघे का कहना है कि कंट गप्पाली मार्ग की हालत देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने 17 करोड़ की लागत का प्लान तैयार किया है, शासन को भेज दिया है, जिससे शासन द्वारा बजट से जोड़ दिया गया है। वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से रुका हुआ है। आपको बता दें कि जर्जर सड़कों को लेकर शहर भर में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार के वाहनों के चलते आम नागरिकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे कटंगपाली से लेकर के बरमकेला तक जो 12 किलोमीटर मोटा मोटी रोड है, ये इतना माने जर्जर हालत हो गया है। जो हमारे बच्चे स्कूल बरमकेला जा रहे हैं, आ रहे हैं और गिरते मरते पड़ते इसमें आ रहे हैं। ये गनीमत है कि भगवान के दया से लोग कुछ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कई दफे मेरे सामने में नजर में माने मोटरसाइकिल समेत गिरे हैं। हमारे चंदापुर और बरमकेला रोड बहुत ज्यादा खराब है और हमको यहाँ आने जाने में इतना ज्यादा परेशानी हो रही है कि मतलब 10 मिनट का रास्ता भी हमको आधा घंटा 1 घंटा तक लग जा रहा है। और बीच बीच में इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है कि वहाँ पे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकता है। ये धूल से इतना हम लोग परेशान हैं कि हम सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है और आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना घटना यहाँ पर घट सकता है, घटित हो सकता है। बरमकेला से कटंगपाली मार्ग के लिए हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं और 9 मार्च 2022 को बजट में जुड़ा है और 17 करोड़ 48 लाख कुछ का प्रकरण है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बना करके भेज दिए हैं और ये प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त विभाग में इस अटका पड़ा है। हम प्रयास करेंगे कि वित्त विभाग भी जाएंगे और उसको जल्द से जल्द कराएंगे और ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाएगा और जनता के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। किसी भी प्रकार के जनताओं को परेशानी होने नहीं देंगे। वहीं एमसीबी में एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला जनकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर हरचौका के मवई नदी में अवैध तरीके से रेत उत्खनन का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। बता दें कि मवई नदी के बीच धारा में मशीनों से उत्खनन हो रहा है। वहीं इस मामले पर खनिज एवं राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान, दोनों विभागों पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। तो बताते चलें कि एमसीबी में एनजीटी के नियमों की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध खनन हो रहा है और अवैध तरीके से रेत का खनन करने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में राजस्व विभाग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने लालपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में सतनामी समाज की आस्था और विश्वास के प्रतीक जोड़ा जय तखाम और मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोगों को बाबा गुरुदासी जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा ने जो रास्ता दिखाया है उसी पर राज्य सरकार चल रही है और उसी रास्ते पर चलेगी। तो बताते चलें कि बाबा गुरु घासीदास जयंती के मौके पर सीएम ने शिरकत की है, जिसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास
ने जो सत्य के रास्ते पर चलने की सीख दी थी, उस पर राज्य सरकार चल रही है और उसी राह पर सरकार चलेगी। कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और सत्य के मार्ग पर चलने की बात कही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिलासपुर से है। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने 152 लीटर अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। ड्राई डे पर शराब खपाने वाले टिकरापारा निवासी विवेक खट्टिक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टिकरापारा निवासी विवेक खट्टिक अपने घर में भारी मात्रा में देशी अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को थाना सिटी कोतवाली के घर सूचना के आधार पर उसके घर में दबिश दी और भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। इसके साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। तो बिलासपुर कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर 152 लीटर अवैध शराब का जखीरा पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि ड्राई डे पर शराब खपाने वाले टीकरापारा निवासी विवेक खट्टिक को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर में शराब रखकर उसकी बिक्री कर रहा है अवैध तरीके से, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके घर पे छापेमारी की और भारी मात्रा में देसी अंग्रेजी शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर न्यायालय में पेश किया है। थाना कोतवाली से टीम तैयार की गई और रेड कार्रवाई की गई, जो विवेक खट्टिक के घर से करीब 152 लीटर अंग्रेजी एवं देसी शराब बरामद की गई है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिलासपुर पुलिस ने पिछले दिनों हुए हिस्ट्री सीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि संजू त्रिपाठी ने पिता पर संपत्ति उसके नाम करने के लिए दबाव बनाया था। इसके लिए उसने अपने पिता की पिटाई भी की थी। इसके साथ ही साथ आरोपी कपिल को मारने की धमकी दी थी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अलग दिशा में निकल गए। वहीं मुख्य साजिशकर्ता कपिल त्रिपाठी नेपाल निकलने की फिराक में था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। कपिल त्रिपाठी, उसके पिता जय नारायण त्रिपाठी, इसके अतिरिक्त कपिल त्रिपाठी की पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, जय नारायण त्रिपाठी की दत्तक पुत्री, उसका पति भरत तिवारी, आशीष तिवारी, रवि तिवारी, अमन गुप्ता, ये सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जिन सहयोगियों के माध्यम से पिस्टल्स प्राप्त हुई थी, उसमें रायगढ़ का एक सप्लायर और रायगढ़ के सप्लायर को जिसने झारखंड के एक सप्लायर ने पिस्टल्स दी थी, जिसको अंबिकापुर से जाकर प्रेम श्रीवास और कपिल त्रिपाठी 2 दिसंबर को लेकर आए थे। उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया है और वो जो 2 पिस्टल्स हैं उनका घटना में उपयोग किया गया है। जय नारायण त्रिपाठी से एक पिस्टल इसके भिलाई के घर से बरामद की गई है और जो दत्तक पुत्री है जिसका शनिचरी में घर है, वहां से एक पिस्टल और एक कट्टा विथ लाइव राउंड्स वहां से भी बरामद किया गया है, जिससे कि उसका घर का। वहीं पुलिस अधीक्षक बालोद डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन पर जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों और यातायात प्रभारी निरीक्षकों की ओर से प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें 27 वाहन चालकों पर 10,400 रुपए का जुर्माना किया गया। सभी लोगों से वाहन चालकों से प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।
आपको बताते चले कि पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 17 वाहनों के चालान काटे हैं और ये चालान प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल करने की वजह से काटे हैं। कुल 10,400 रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं 27 वाहनों पर और इस दौरान वाहन चालकों से प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करने और यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चलना है, लड़ना है, अब देश को बदलना है, वह हरियाणा को बदलना है। नमस्कार साथियों, प्रिय महनवासी व हरियाणा वासियों, जैसे कि आप सभी को पता है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। आप सभी साथियों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा वह हमारे लोकप्रिय सांसद भाई देवेंद्र जी हुड्डा के हाथ मजबूत करें, वह ताकत दें। धन्यवाद। जय महम, जय हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के जनसंख्या वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 6 वन भैंसों का झुंड हाल ही में देखा गया। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक धमशील ने बताया कि वन भैंसों के संरक्षण के लिए पेट्रोलिंग गार्ड और ग्रामीणों के साथ मिलकर निगरानी की जा रही है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सीमा महाराष्ट्र से लगे होने की वजह से वन भैंसों का आवागमन दोनों क्षेत्रों में है। इसके लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि साथ मिलकर वन भैंसों के संरक्षण का काम किया जा सके। इंद्रावती टाइगर रिजर्व अंतर्गत हाल ही में अभी जो है 6 वन भैंसों का झुंड जो है देखने को मिला है और ये हमारे पूरे टाइगर रिजर्व प्रबंधन और हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए हम लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि वन भैंसों का संरक्षण हो सके और ग्रामीणों के साथ हम लोग मिलकर जो है वन भैंसों के संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। हमारा जो मैदानी अमला है लगातार फील्ड में पेट्रोलिंग और निगरानी का काम कर रहा है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ओर से अंतर महाविद्यालय क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस साल महाविद्यालय प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से देखा गया है कि क्रिकेट खेल में कई तरह की धांधली होती आई है, फिर चाहे वो अंपायरिंग को लेकर हो या फिर खिलाड़ी को लेकर। कई बार देखा गया है कि क्रिकेट के खेल में अंपायर टीम के साथ पक्षपात करते नजर आए हैं। वहीं जो खिलाड़ी महाविद्यालय में नियमित रूप से पढ़ता भी नहीं है, उसे भी फर्जी तरीके से क्रिकेट खिला दिया जाता है। पिछले वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय की राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज की ओर से आयोजित किया गया था। उसमें देखा गया था कि अंपायरिंग में बड़ी लापरवाही बरती गई है। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर शराब के नशे में पाए गए थे। खेल के दौरान व्याप्त समस्याओं को लेकर आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का घेराव आशीर्वाद पैनल द्वारा किया गया।
आज हम सभी खिलाड़ी यहाँ पर क्रिकेट खेल में हो रही धांधली के उजागर करने के लिए आए हैं। लगातार कई वर्षों से देखा गया है कि क्रिकेट के खेल में अंपायरिंग को लेकर जो पक्षपात या भेदभाव होता है, शराब पीकर अंपायरिंग कराई जाती है, इसके विरोध में आज हमने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ उनसे निवेदन किया है कि अंपायरिंग फेयर हो और सीएस के या अनुभवी अंपायरों की नियुक्ति की जाए ताकि क्रिकेट के खेल को जो उसमें मनोरंजन होता है, जो उसमें दिलचस्पी आम जन की है, क्रिकेट खिलाड़ियों की है, वो आहत ना हो। कि आवेदन करता हूँ कि मैं हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से आवेदन करता हूँ कि जो भी हो फेयर हो, अंपायरिंग फेयर हो। जो अगर टीम किसी तरीके से कुछ कॉलेजेस से या जो भी हो कि बिना एडमिशन के भी अगर खिलाना चाहते हैं तो उन चीज़ को थोड़ा ध्यान रखे जाए और थोड़े ऑब्जर्वर्स रहें, थोड़े से बड़े बड़े मतलब सर्स रहें जो हमारे लिए थोड़ा सा सहयोग करें, सपोर्ट की। जो खेलने हैं वो जनरली हम जो प्लेयर खेलते हैं, प्रोफेशनली खेलते हैं, उन चीज़ के साथ ये अनफेयर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।